Hello friends, today we are started session number 2, chapter 6, plant water relation. So today we are studied the various physical process involved in absorption of water, in which we are studied different definition and concept. So first concept is a imbibition. So absorption of water by root from the soil occur three physical process: imbibition, diffusion and osmosis. So once again I will repeat. So plant root absorb the water from the soil by using three physical process: imbibition, diffusion and osmosis. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रूट है, जड़ है, सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय यूजिंग थ्री फिजिकल प्रोसेस: imbibition, diffusion and osmosis. So first process is a imbibition. Imbibition means the absorption of water by hydrophilic compound is called imbibition. What is imbibition? The absorption of water by hydrophilic compound is called imbibition. So now in this process, water molecule is tightly held on the surface of the water without forming any solution. For example, आपको बताता हूँ, आप लोगों ने पानी में एक रेजिन डाल दिया, रेजिन मीन्स आप लोगों ने सूखा ग्रेप्स डाल दिया या सीड डाल दिया, क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगा. फूल जाएगा इसका मतलब क्या है? दे एब्सॉर्ब द वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या, देयर इज ए इम्बिबिशन टेक्स प्लेस. द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कंपाउंड इज कॉल्ड इम्बिबिशन. तो वाटर क्या हुआ? वाटर इज टाइटली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो पानी बाहर नहीं जा रहा है. आप लोगों ने मनुका डाल दिया, पानी मीठा नहीं हो रहा है, बट वो फूल गया. मीन्स देयर इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर इज टाइटली adsorb on the surface of the compound without forming any solution is called as a imbibition. इसके वजह से क्या होता है? स्वेलिंग. तो आप लोग imbibition का एग्जांपल देख सकते हो. आप लोगों ने पानी में सीड डाली तो अब फूल जाते हैं दूसरे दिन. इन रेनी सीजन आपका जो वुडन डोर है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, बंद नहीं होता प्रॉपरली, because of imbibition. So once again I will repeat, what is imbibition? The absorption of water by hydrophilic compound is called as a imbibition, and water is tightly adsorbed on the surface of the compound without forming any solution. Okay, so these are the imbibition. आपको डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पे एक बीकर में वाटर रखा है और ड्राई सीड रखे हैं. तो कुछ घंटों के बाद क्या हो जाता है? सीड बिकम सोलन, पूरा भर जाता है, सीड बड़े हो जाते हैं. सो नाउ imbibition हेल्प फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस में imbibition ज़रूरी प्रोसेस रहती है पहली. इट ऑल्सो हेल्प फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये तो है ही है, मगर सीड जर्मिनेशन के लिए भी इम्बिबिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्बिबिशन इन प्लांट में क्या क्या मेन रोल है? इट हेल्प इन अ जर्मिनेशन. ओके, सो ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट हेल्प टू ब्रेक टेस्टा. ऊपर की कवरिंग जो टूटती है तो भी सीड जर्मिनेशन होता है, तो इम्बिबिशन उसके लिए हेल्प करता है. ओके, इट हेल्प फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इम्बिबिशन प्रोसेस है, क्योंकि रूट किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड. हाइड्रोफिलिक कंपाउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इम्बिबिशन टेक्स प्लेस. इसकी वजह से रूट हेयर में वाटर जाता है जो आगे जाके ट्रांसपोर्टेड होता है. सो वाटर मूव इनटू द ओव्यूल विद द राइपनिंग इनटू द सीड बाय इम्बिबिशन. सो जो फ्रूट जब राइपनिंग होता है, ओके, वाटर कहाँ से मूव होता है? इनटू द ओव्यूल, इनटू द सीड. तो ये हुआ इम्पोर्टेंट इम्बिबिशन. सो आपको फ्रूट राइपनिंग में भी इम्बिबिशन का काम है, सीड जर्मिनेशन में भी काम है, सीड टेस्टा ब्रेक करने के लिए भी काम में आता है, और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो दिस आर द रोल ऑफ इम्बिबिशन. नाउ सेकंड डेफिनेशन इज अ डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज अ मोमेंट ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ higher concentration to the region of lower concentration till it attain equilibrium is called as a diffusion.
सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ आयन. व्हाट इज डिफ्यूजन? वापस रिपीट कर रहा हूँ. इट इज़ अ मोमेंट ऑफ आयन, किसी आयन की मूवमेंट, गैसेस की मूवमेंट या लिक्विड की मूवमेंट कहाँ से जाती है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट अटेन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. सो हायर कॉन्सेंट्रेशन का मॉलिक्यूल कहाँ पे मूव होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जब तक दोनों क्या नहीं होते इक्वल. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने दो टंकी नहीं, दोनों का लेवल सेम लेवल पे रखा और नीचे से दोनों को ज्वाइन कर दिया. एक टंकी पूरी भरी हुई, एक टंकी आधी भरी हुई. क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद? कुछ देर के बाद जो पहला क्या होगा प्रोसेस स्टार्ट, जो हायर जिसमें ज़्यादा भरा है पानी, वो टंकी का पानी जिसमें कम पानी भरा है उसमें निकल जाएगा. और एक टाइम ऐसे है कि दोनों की लेवल सेम होगी टिल इट अटेन इक्विलिब्रियम. क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन भरे हुए टाकी में था और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कम भरे हुए पानी में था. तो पानी कहाँ से मूव हुआ? हायर टू लोअर टिल इट अटेन इक्विलिब्रियम, जब तक वो दोनों सेम नहीं होते. ओके, तो ये हुआ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. हायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड के है, रेड कलर के डॉट कहाँ पे मूव गए? लोअर जगह पे. और जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ सेम आप लोगों ने ये देखो, पहला एग्जांपल, एक बीकर में क्या डाला? बहुत सारा सॉल्ट डाला. ओके, ये सब मिक्स कब हुआ? जब तक वो में एक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं हुआ. तो ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है. ये भी नीचे डायग्राम देख सकते हो. हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे मूव हो रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ओके, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन. तो ये पहला सिग्निफिकेंस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमाटा. ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है इसके लिए हेल्प करता है. पैसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट, सॉइल से जो सॉल्ट एब्जॉर्ब करना है, इट इज़ ऑकर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहाँ पे? लीव्स में बनता है, वो ट्रांसलोकेट अलग पार्ट पे होता है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन का जो लीव्स में है फूड, वो कहाँ पे होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होता है. सोर्स टू सिंक एरिया बोलते हैं उसको. ओके, ये हुआ सिग्निफिकेंस. आप लोग नीचे देखो, वोलाटाइल एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम द फ्लावर हेल्प इन पोलिनेशन. तो किसी फ्लावर का जो सुगंध आता है वो क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन है. वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर है उसमें फैल जाता है, इसलिए अपने को दूर से सुगंध उसका आता है. सो इट हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट को सुगंध आता है ना, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन था फ्लावर में, इसकी वजह से वो जो सेंट है वो सब जगह फ्रेगनेंस फैल रहा है. तो दिस आर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, फिजिकल डेफिनेशन इज ऑस्मोसिस. पहले हम लोगों ने इम्बिबिशन देखा, सेकंड देखा डिफ्यूजन. द थर्ड फिजिकल प्रोसेस फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अ ऑस्मोसिस. सो नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? So osmosis is a diffusion of water or solvent. Osmosis is a diffusion of water or solvent from solution of lower concentration to the solution of higher concentration, or from pure solvent to the solution through the semi-permeable membrane. It's called as a osmosis. Osmosis वापस देखो, osmosis किस में होता है? सॉल्वेंट में होता है. किस में होता है? सॉल्वेंट में. आप लोगों ने डिफ्यूजन देखा, वो गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, ओके, और किसी मॉलिक्यूल में भी होता है. मगर ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होता है. सो इट इज़ अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन में हायर टू लोअर होता है, मगर ऑस्मोसिस में फ्रॉम लोअर टू हायर. ओके, सो यहाँ पे देखो, हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो हम लोगों ने जब रेजिन डाल दिया इम्बिबिशन प्रोसेस में देखा, तो रेजिन में जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन था मनुके में, ग्रेप्स में, उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर था और बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? लोअर. तो वहाँ पे इम्बिबिशन हुआ, मीन्स एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, मगर ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हुई, क्योंकि अंदर का जो रेजिन का शुगर कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादा था और बाहर का वाटर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन लेस कॉन्सेंट्रेट था. तो बाहर का पानी कहाँ पे गया? अंदर गया, थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ osmosis. So once again I will repeat what is osmosis. It is a diffusion of water or solvent from solution of lower concentration to the solution of higher concentration, or from pure solvent to the solution of through the solution, pure solvent to solution में through the semi permeable membrane.
इट्स कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। सो आप लोग नीचे डायग्राम देख सकते हो ऑस्मोसिस में, एक यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पहले डायग्राम में दिख रहा है आपको, तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन रेड डॉट बीच में दिख रहे हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कहाँ पे मूव हो रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है शुगर कॉन्सेंट्रेशन, वो मूव कहाँ पे हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से क्या हुआ, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था, अभी आप बीच में डॉट देख सकते हैं, बड़े 4 डॉट है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इस साइड में एक ही डॉट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे मूव हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसकी वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। सो हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस देख सकते हैं हम लोग, इनसाइड योर सेल एंड आउटसाइड द सेल। आउटसाइड सेल में वाटर है, सॉल्ट है, सॉइल में है सब, तो मूव कहाँ पे हो रहा है, सॉल्ट वाटर, अंदर सेल के अंदर क्यों हो रहा है मूव, रीज़न क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल का है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आउटर सॉल्यूशन से। इसलिए आउटर सॉल्यूशन में जो सॉल्ट और वाटर है वो कहाँ पे मूव हो रहे हैं, लोअर टू हायर, क्योंकि सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस मूवमेंट इज ऑकर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों ने 3 फिजिकल प्रोसेस देखा, imbibition, diffusion and osmosis. Now next one is the osmotic pressure. The external pressure applied to prevent diffusion of water is called as a osmotic pressure. So वापस रिपीट कर रहा हूँ, what is osmotic pressure? External pressure applied to the prevent of diffusion of water. जो external pressure prevent करता है diffusion of water के लिए, उसको osmotic pressure बोलते हैं। And it depend upon the solute concentration. किस पे डिपेंड रहता है, solute concentration के ऊपर। आप लोग खारे पानी में कोई प्लांट डाला मर जाएगा, क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर दिखेगा ना उसमें, एक्सटर्नल प्रेशर हावी होगा, अप्लाई टू द प्रिवेंट ऑफ डिफ्यूजन, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डिफ्यूजन, वो खारा पानी अंदर प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा वो, प्रिवेंट कर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज साइन विद द नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव साइन, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज अ नेगेटिव साइन। ये थोड़ा डेफिनेशन है फिजिकल, आपको याद करना ही पड़ेगा। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस में आता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट दिखता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आउटर कॉन्सेंट्रेशन और इनर सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन दोनों कैसे रहते हैं, सेम। में सेल के अंदर के, आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक में ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, उसको आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। मीन्स अंदर का भी सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बाहर का भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो देयर इज अ नो चेंज इन साइज। इसकी वजह से बाहर का पानी या अंदर का यहाँ वहाँ पे नहीं जाता है, इसके लिए सेल में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी सेकंड है क्या हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन साइटोप्लाज्म इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अभी प्लांट सेल लिया, प्लांट सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म का वो ज़्यादा है, और बाहर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम। तो उसमें क्या होगा, बाहर का सॉल्यूशन जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर की तरफ जाएगा, एंड इट ऑकर एंडोऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वापस देखो, आइसोटोनिक में दोनों सॉल्यूशन अंदर का बाहर का सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अंदर के सेल साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। इसकी वजह से बाहर का सॉल्यूशन कहाँ पे जाता है, सेल के अंदर, और सेल कैसे हो जाता है, एंडोऑस्मोसिस, सेल फूल जाता है, टर्जिट हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, वाइल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है मगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर के सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो मुंह कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ, इसलिए सेल कैसे बन जाता है, श्रिंक बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग, मैंने बोला प्लांट खारे पानी में डाल दिया, क्या हो जाएगा, और खारा पानी प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, प्लांट के अंदर जो कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो बाहर की तरफ जाएगा। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है। सेल का सॉल्यूशन कहाँ पे गया, सॉल्ट में, इसलिए प्लांट वो श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक एंड डैमेज हो जाएगा।
तो हाइपरटोनिक सेल सॉल्यूशन में सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है मगर आउटर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से अंदर का सॉल्यूशन बाहर जाता है एंड सेल प्रोटोप्लाज्म बिकम श्रिंक। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट वन है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में द सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन, एंडोस्मोसिस में सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन अंदर का इज हायर देन द आउटर सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट आउटर सॉल्यूशन मूव इनसाइड एंड सेल बिकम टर्जिड। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले डायग्राम में सेकंड डायग्राम में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सो दिस आर द एंडोस्मोसिस। क्या हुआ है, बाहर का सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन कम था, अंदर का सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, बाहर का सॉल्यूशन अंदर मूव हो गया। सो दिस आर इट ऑकर एंडोस्मोसिस। नॉर्मल सेल क्या हुआ, टर्जिड हो गया, फूल गया। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं नॉर्मल सेल और नॉर्मल टर्जिड सेल में बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। So what is endosmosis? When cell placed in hypotonic solution, water move inside in the cytoplasm and vacuole cell membrane enlarge in size is called as a endosmosis। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेल का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का सेल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक कंडीशन हुई। एज अ रिजल्ट बाहर का जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मूव इनसाइड द सेल एंड सेल बिकम टर्जिड एंड इंक्रीज देयर साइज इज द प्रोसेस कॉल्ड एज अ एंडोस्मोसिस। बीच की डायग्राम जो दिख रही है दिस आर द एंडोस्मोसिस, जो सेंटर की डायग्राम है। सेकंड है एक्सोस्मोसिस। सो नाउ इन एक्सोस्मोसिस आउटर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, कैसा है, हाइपोटोनिक, बट इनर सेल सैप कॉन्सेंट्रेशन इज अ लोअर, वो हाइपोटोनिक है। बाहर का हाइपर है, अंदर का सॉल्यूशन हाइपो है, मीन्स लो है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए सेल का अंदर का जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है हाइपो कॉन्सेंट्रेशन वो जाएगा बाहर की तरफ एंड सेल बिकम फ्लैसिड, श्रिंक बन जाएगा, इज कॉल्ड एज अ एक्सोस्मोसिस। वापस देखो, व्हेन सेल प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक नॉट हाइपो, हाइपरटोनिक मीन्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड एंड सेल बिकम श्रिंक। आप लोग एक्सोस्मोसिस की थर्ड डायग्राम देख सकते हैं। सेल को कहाँ पे प्लेस किया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इसकी वजह से क्या हुआ, इनर जो प्रोटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे हो गया, श्रिंक हो गया, क्योंकि इनर सॉल्यूशन कहाँ पे मूव हो गया, आउटसाइड। ओके, तो लास्ट थर्ड डायग्राम कौन सी है, एक्सोस्मोसिस। सो लास्ट वन इज द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोस्मोसिस। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इज अ टाइप ऑफ एक्सोस्मोसिस, बट इन दिस केस द आउटर सॉल्यूशन इज मच मोर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है, इनर जो सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटोप्लाज्म का वो मूव आउटसाइड में होता है, बट सेल इज़ परमानेंटली डैमेज। सेल क्या हो जाता है, परमानेंटली डैमेज। एक बार सॉल्ट वाटर में प्लांट डाल दिया, नॉर्मल प्लांट, वो प्लांट वापस आप लोगों ने दूसरे प्योर वाटर में डाल दिया तो भी वो जिंदा नहीं होता है, क्योंकि अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है और सेल श्रिंक एंड परमानेंटली डैमेज। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलाइसिस। सो हम लोगों ने तीन टाइप देखा है हम लोगों ने। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसके लिए हेल्प करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। सो इट ऑल्सो हेल्प फॉर टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सेल टू सेल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, ये इट इंड्यूस द टर्जिडिटी, सेल की जो टर्जिडिटी, इट हेल्प स्ट्रेचिंग ऑफ स्टेम। कभी देखो मुरझाया प्लांट को अपना पानी डाल दिया तो वो प्लांट थोड़ी देर के बाद कैसे हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है मीन्स देयर इज अ टर्जिडिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन कैसे था, लोअर, अंदर का हायर है, पानी अंदर चला जाता है प्लांट के अंदर, प्लांट बिकम फ्रेश। ओके, मैकेनिज्म सपोर्ट इन नॉन वुडी प्लांट। नॉन वुडी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है ऑस्मोसिस। अभी आप लोग ग्रासेस बीसेस है, उसमें तो वुडी प्लांट नहीं है, मगर पानी रहेगा तो ग्रास एकदम स्ट्रेट खड़ी रहेगी, तो उसको क्या मिलेगा, मैकेनिकल सपोर्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, पानी कम डालोगे तो वो मुरझा के नीचे सो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस कम है।
क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वो जब ऑस्मोसिस की वजह से वो एक ही जगह पे स्ट्रिक्ट खड़ा हो सकता है। सेकंड, इट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सो ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द ड्रॉट एंड फ्रोस्ट। ड्रॉट एंड फ्रोस्ट में रेजिस्टेंट पावर बढ़ाता है। ड्रॉट मीन्स अकल गिर गया तो प्लांट के अंदर का जो सोल्यूशन है वो बाहर नहीं जाता है, इसकी वजह से ड्रॉट में, अकाल में प्लांट वो बचता है। ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। माइमोसा पुडिका, आप लोगों ने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, मराठी में लाजाड़ू बोलते हैं उसको। तो उसमें मूवमेंट ऑफ प्लांट आप लोग जब टच करते हो तो उसमें एक्जोस्मोसिस होता है, तो पानी जो लीव्स का निकल जाता है पेटियोल में और लीव्स श्रिंक होता है। अपने को लगा वो प्लांट का पत्ता सूख गया जब उसको हम लोगों ने टच किया, टच में प्लांट को, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। सो दिस आर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, एंड इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल गिवन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों ने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है, उसमें कुछ भी मिनरल्स नहीं है। आप लोगों ने इसमें नमक या शुगर डाल दिया तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट। आप लोग जितना उसमें नमक या शुगर डालोगे उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता रहेगा, और जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या दिखाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर उसका हायर बन जाएगा। इसलिए प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहता है? 0। So pure water osmotic pressure is 0. So what is, once again repeat, I will repeat, what is osmotic pressure? It is a colligative property of solution. Okay, the pressure exerted due to the osmosis is called as a osmotic pressure. क्योंकि जितने सॉल्यूशन में आप लोग, प्योर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट डालोगे उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता रहेगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. So these are the osmotic pressure. Now next one is a turgor pressure. The hydrostatic pressure developed inside the plant cell due to the endosmosis is called as a turgor pressure. So what is turgor pressure? Once again I will, आप लोग इस सेल में देख सकते हैं, बीच के सेल में turgor pressure. The hydrostatic pressure which developed inside the plant cell due to the एंडोस्मोसिस इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर. तो टर्गर प्रेशर बीच के डायग्राम देख सकते हैं. बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस सेल फूल गया है, तो अंदर से प्रेशर कहाँ पे एग्जिट कर रहा है? आउटर वॉल पे. ओके, बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस. ये जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर. एंड वॉल प्रेशर जो बाहर की तरफ से अंदर आता है उसको वॉल प्रेशर बोलता है. मीन्स टर्गर प्रेशर के अपोजिट जो प्रेशर है वो वॉल प्रेशर है. ओके, आप लोग डायग्राम में देखा, टर्गर प्रेशर सेल फूल गया है एंडोस्मोसिस के, टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है बाहर की तरफ, और अपोजिट जो प्रेशर रहता है, these are called as the wall pressure. So टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू द वॉल प्रेशर. सो मेन सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट टू लिव एंड ग्रो. प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द नॉन वुडी प्लांट. ओके, इट द लॉस ऑफ टर्जिडिटी हेल्प फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स. देखो, पानी किसी अपन डाला नहीं किसी पौधे को तो कुछ सब पत्ते कैसे जाते हैं? मुरझा देते, विल्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. ड्रिपिंग ऑफ शूट. तो टर्गर प्रेशर कम हुआ तो क्या हो जाता है? लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड ड्रिपिंग ऑफ शूट. वो पौधा मुरझा जाएगा. इट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो टर्गर प्रेशर ये हुआ. व्हाट इज टर्गर प्रेशर? इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप इनसाइड द प्लांट सेल due to the endosmosis. It's called as a turgor pressure. Now the next definition is a diffusion pressure deficit. So diffusion pressure deficit इसको बोलते हैं DPD. DPD of pure water is 1236 atmosphere. 1236 atmosphere. Pure water का DPD कितना है? 1236 atmosphere. So what is DPD? The difference between diffusion pressure of pure water and solution is called as a DPD. किसी प्योर वाटर का और किसी सॉल्वेंट का जिसमें शुगर डाला या सॉल्ट डाला है उसका जो डिफरेंस है दोनों सॉल्यूशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? DPD. ओके, एंड जैसे हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे the DPD pressure is also increase.
मीन्स उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ मीन्स डीपीडी, मीन्स किसी सॉल्यूशन में हम लोग जितने सॉल्ट और शुगर ऐड करते जाएंगे उतना उसका डीपीडी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द डीपीडी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। मीन्स हम लोगों ने वापस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डीपीडी। मीन्स एक 2 ग्लास लिए, एक में प्योर वाटर रखा और एक में आप लोगों ने नमक वाला पानी रखा, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। और जितना सॉल्यूट ऐड करोगे, जिस नमक वाले पानी में और नमक डालोगे, उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन द सॉलिड इन द वाटर। जितना सॉलिड डालोगे उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उसका फॉर्मूला देखो, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू द वॉल प्रेशर। तो इन फ्लैसिड सेल टर्गर प्रेशर इज 0। किसी फ्लैसिड सेल में, एग्जॉस्ट सेल में क्या होगा, टर्गर प्रेशर इज 0, तो डीपीडी कितना, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। और किसी टर्जिड सेल में, जो सेल एंडोस्मोसिस हुआ है, उसमें डीपीडी 0, उसमें टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा फार्मूले आपको याद करना भी पड़ेगा, फिजिकल फार्मूला है। सो देयर इज सम लिमिटेशन, कितना हम लोग थ्योरेटिकली नहीं जा सकते हम लोग। द लास्ट टॉपिक इज द वाटर पोटेंशियल। द काइनेटिक ऑफ फ्री एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, फ्री एनर्जी रहती है, उसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। वापस देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्री एनर्जी रहती है, जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, उस मॉलिक्यूल के एनर्जी को हम लोग बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। और वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। वंस अगेन आई विल रिपीट, द एनर्जी, फ्री एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल, and chemical potential of water is called as a kinetic energy, and it is denoted by Greek letter psi, psi, psi बोलते हैं, और त्रिशूल जैसा सिंबल है उसका आता है। तो वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज मेजर इन द बार। वाटर पोटेंशियल किस में मेजर किया जाता है, बार्स। उसका यूनिट कौन सा है, बार्स, पास्कल और एटमॉस्फेयर। मोस्टली बार्स ही लेते हैं। सो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल। द वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द solid potential plus pressure potential. So this, what is water potential? Once again I will repeat, the free energy or kinetic energy of any molecule is called as a chemical potential, and chemical potential of water is called as a kinetic energy. And kinetic energy is water potential is denoted by the Greek letter psi, and it measure in the form of bar unit. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर।